सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 57। कुंभज बचन विचारिया सुन सकल मुनि ज्ञान मन बाजे जग जीतिया कोई उधरे संत सुजान। सतगुरु कहते हैं कि कुंभज जी सतगुरु की वाणी पर और मन के चरित्र पर विचार किया और सभी संतों से मुनियों से कहते हैं कि हमारी बात को सुनिए। मन जो है सारे संसार में बाजी जीत लिया है। कोई कोई मन की बाजी से उद्धार, किसी किसी का मन की बाजी से उद्धार होता है। बहु विधि विदहि सब मिल गयऊ महासनिमत ठहरयऊ बिना ज्ञान सब जग बोराना जिनि नहीं सतगुरु पद पहचाना। सभी लोग मिल करके बहुत तरह से वेद का ही व्याख्यान किए हैं, उसी के गुण को गान किए संसार में, और उसी के राय में बड़े बड़े जोगी जति तपस्वी भी अपना राय दिए। सतगुरु के ज्ञान के अभाव में सारा संसार पागल बना हुआ है, बौराहा हो गया है। जिनको सतगुरु का मार्ग का पता नहीं वे पागल हो गए। स्वर्ग नरक की डर नहीं डरई तन छूटे भव सागर परई कही कभी वैकुंठ बखाना वैकुंठ की मर्म न जाना। सतगुरु ज्ञान के अभाव में लोग बुरा कर्म करते हैं, पाप पुण्य का जो कर्म है करते हैं और भोगते हैं। उनको स्वर्ग नरक का डर का कोई भय नहीं होता है और शरीर छूटने के बाद भवसागर में पड़ जाते हैं। कभी लोग इसी प्रकार से वैकुंठ का भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वैकुंठ का भेद लोग नहीं जानते। कथनी कथी कथी बहु चतुराई चोर चतुर कहीं ठवर न पाई ब्रह्मलोक सब कहे बखानी तेहि ब्रह्मा की किमि भय हानि। यानी बहुत तरह से चतुराई लगा लगा करके लोग कथन करते हैं, लेकिन चतुर चोर को कहीं स्थान नहीं मिलता है। यानी अस्थाई जगह उनको नहीं मिलेगा, भवसागरे में डमाडोल रहेंगे। ब्रह्मलोक का सब वर्णन करते हैं, लेकिन सतगुरु कहते हैं, कुंभज जी कहते हैं कि उस ब्रह्मा का पतन कैसे हो गया, उस वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिवलोक शिवय स्थाना तहाँ काल फेरी करे पयाना इंद्रलोक इंद्र जो रहे वो सहस्र भगउनि सहज ही पयो। शिवलोक में शिव जी का स्थान है, वहाँ भी काल पहुँच जाता है। इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, इंद्र भगवान को सहज में ही 1000 बार औरत का शरीर धारण करना पड़ा। मन माया कर
बखेरा, चढ़ी चरख नहीं हो ही निवेरा। हरिहर भक्ति करे सब कोई, मन परिचय बिनु जात बिगोई। यानी मन माया का यही प्रपंच है, यही जाल है। अब मन माया के चरखी पर चढ़ करके सभी लोग नाचते हैं, किसी का छुटकारा नहीं होता। विष्णु और शंकर की सभी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन मन के परिचय के अभाव में सबका नष्ट हो जाता है। सभी लोग जन्म मरण में भोगते हैं। साखी नंबर 58। मन परचि नहीं पाइया, बहु विधि को है बना। चोर साहु चिन्ह नहीं, सर्वसमूह से ओजा। मन का पहचान हुआ नहीं और बहुत तरह से लोग कथा कह कह करके सुनाते हैं। मन और आत्मा का पहचान नहीं होता है, इसलिए उनका सर्व कुछ, सब धन, सब पूंजी परमात्मा का जो गुण है, मन जो है उसका मुंह से लेता है, हर लेता है। छंद तोमर 14। इमी मेरु दंड सम्हारी, ले डगर डोरी सुधारी। इमी औरध ओरध खंभ, इमी प्रथम की जय रंभ। योग का विधान बता रहे हैं कि प्रथम मेरुदंड को संभार लो। मेरुदंड संभारने का मतलब होता है कि अपने काम वासना पर विजय प्राप्त कर लो, और तब अध्यात्म का मार्ग जो है उसका सुधारो, उसको पकड़ो, उस पर चलो। ये नेत्रों का पलक जो है, इस जो नीचे ऊपर गिरती है, बंद होती है, खुलती है, इसको स्थिर कर लो, गिरने ना पावे। यही योग में प्रथम आरंभ है, योग मार्ग का यही आरंभ है, यहीं से शुरुआत करो। भरी भावर गुफा घाट, इमी उलट चिन्ह बाट। चहे चेत चकमक झारी, तह निर्मल बाते बारी। यानी भंवर गुफा में प्रवेश करो। भंवर गुफा का घाट है, नेत्रों का जो बारीक छिद्र है, उसी में सूरत को उलाट कर ले जाओ, और अंत में सूरत उल्टेगी तो भंवर गुफा में प्रवेश करेगी, जिसको शून्य कहते हैं, गगन कहते हैं। और वहां पर चकमक पत्थर जैसा चकमक चकमक चिंगारी निकलती है, और बाद में चल करके प्रकाश हो जाता है। ज्ञान का निर्मल प्रकाश अपने में धारण कर लो। तहाँ गंगा जमुना नीर, तट त्रिकोटि के तीर। तहाँ सरस्वती शुभधार, इमी पियत प्रेम उदार। वहाँ पर जब
गगन में सूरत जाती है त्रिकुटी में, तो गंगा जमुना इंगला पिंगला का ईश्वर जो है एक जगह होता है। वहां जब गंगा जमुना मिलकर एक होते हैं तो सुषमना नाड़ी का शुभ धार प्रकट होता है जो सरस्वती कहलाता है। और वहां पर सरस्वती के प्रकाश में परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। तहाँ गगन गरजु गंभीर, चहु छटा चमकत नीर। वहाँ गगन के अंदर गंभीर आवाज होता रहता है और चारों तरफ से इस सफेद बादलों का छटा दिखाई देता है और उसमें से नीर झलक चमकता है। तहाँ परत बुंदय घात, इमी उलटे जिमीते जात। तहाँ झिंगुर को झनकार, इमी झिंझी जंत्रय पार। अब उस अवस्था में उस जगह पर आघात यानी लगातार हृदय रूपी धरती से नाम का उच्चारण होता है और हृदय से उलट करके गगन में चला जाता है, नाम की बाढ़ आ जाती है। वहां पर झिंगुर का आवाज आता है, झिंझी जिसको झिंझी जंत्र कहते हैं, झिंगुर की जो आवाज होती है वह लगातार सुनाई देता है या पार होता है। तहाँ शून्य शिखर जाय, तब तान तार बजाय। निशु दिवस बजत तूर, कोई संत पहुँचे सूर। अब वहाँ झिंझिर जंत्र के पार ऊपर जब सूरत शून्य में जाती है शिखर पर, वहां पर सुर सुनाई देता है मुरली और अनहत बाजा की। रातों दिन वह आवाज होता रहता है और वहां पर कोई शूरवीर संत ही पहुंचता है। दिव्य दृष्टि ध्वजा स्वीत, सब भरम होत निकेत। होए ब्रह्म पुरुष पुराण, इमी ज्ञान गुण पहचान। वहां पर दिव्य दृष्टि के प्रकाश में सफेद प्रकाश दिखाई देता है और सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अब वह ब्रह्म का दर्शन कर लेता है। वह पुराण ब्रह्म जो है सतपुरुष साहब जो है उनके ज्ञान गुण का सबको पहचान लेता है। निरालेप निर्गुण नाम, निजु बैठो यमरा धाम। गुण ज्ञान सतगुरु संत, इमी मिला सब को यंत। मम जोग जग वजाय, सभयगम गमी पाय। कहते हैं कि जो निर्गुण साहब का नाम है, शब्द है, वह निर्लेप है।
यानी माया से की आसक्ति से दूर रह करके निरंतर उस नाम में वो रम जाता है और जा करके अमरपुर में निवास करता है। सतगुरु संत के ज्ञान का यही गुण है कि सबका अंत कुंभज जी को मिल गया। कुंभज जी कहते हैं कि सतगुरु के प्रसंग से मैं सबके भेद को जान लिया और मैं योग में जागृत हुआ। सब जो अगम वस्तु था, अगम था पहुंचना, उसके भेद को हम पा गए। छंद नराज 15। ज्ञान निखेदा सब कहि भेदा, भरम छोटा भव किमि परियम। पापन पूना वेद बिहुना, है निर्गुण गुण सोधरियम। यानी ज्ञान द्वारा मैंने विवेक किया, सबका विवरण किया, सबका भेद हम जान लिया, हमारा सारा भ्रम छूट गया। अब मैं संसार में नहीं, भवसागर में नहीं पड़ूंगा। पाप पुण्य से अलग, वेद से रहित जो निर्गुण ब्रह्म हैं उनको मैंने धारण किया, याद किया। अजर जरे नहीं झलकत निस दिन, पलकन यजपा सो कहियम। सुनु संत श्रोत को थो निरोता, निरखी परखी पद मिलहियम। जो एक रसी है, एक रसी प्रकाश जहाँ होता रहता है, उस साहब का पलक में झलक हमेशा आता रहता है। आजपा का यही महत्व है श्रोतागण, संत लोग, संत और श्रोता लोग, सुनो, मैं निसंदेह संदेह रहित ज्ञान कह रहा हूं। निरख परख करके इस पद को आप लोग धारण करें। सोरठा 15। कुंभज बचन विचार के, भयो विचक्षण ज्ञान में। कर्म भरम सब जरा मरण ते रहित हो। यानी कुंभज जी ने हर तरह से सतगुरु के वाणी पर विचार किया और ज्ञान में अथाह हो गए। सारे भरम कर्म को त्याग करके, जला करके जरा मरण से अलग हो गए, मुक्त हो गए। शिव कहा सुनु बचन भवानी, किन्ह चरित्र विष्णु सब जानी। माया प्रबल केहू यंत न पयो, यह सब चरित्र विष्णु से भयो। कथा आगे बढ़ती है। अब शंकर और पार्वती की कथा सतगुरु शुरू करते हैं। कहते हैं कि शंकर जी ने पार्वती से कहा, क्या कहते हैं कि हे भवानी, हे देवी, ये सारा चरित्र जो हुआ विष्णु ने किया। ये नारद भगवान का जो प्रसंग था उसमें जितना खेला था सब विष्णु भगवान ने किया। माया अति प्रबल है, केहू इसका भेद नहीं जानता है। यह सारा चरित्र विष्णु से हुआ। डारी जाल फेरी लेत सकोरी,
ताकत तनिक नयन के कोरी। नारद उलटी भरम तन भयो, कन्या देखी कंद्र पतन ययो। कहते हैं कि भगवान विष्णु जाल फेंक करके आप फिर खींच लेते हैं, बटोर लेते हैं, तनिक सा कटाक्ष कर देते हैं, थोड़ी सी दृष्टि लगा देते हैं, तो जाल में लोग फंस जाते। नारद को भ्रम हो गया था अहंकार के कारण, कन्या देख करके उनके अंदर काम वासना पैदा हो गया था। रघुबर जब जसो करे उपाय, जड़ चेतनी करी ले तब बचाई। चाहे ज्ञान भरम करि डारे, कला घैचे फेरे आपो सम्हारे। यानी श्री राम भगवान जब जैसे चाहते हैं, जैसा उपाय करते हैं, अज्ञानी को ज्ञान दे करके उसको बचा लेते हैं। चाहते हैं तो ज्ञानी को भ्रम में डाल देते हैं और फिर जाल फेंक करके बचा लेते हैं। नारद विष्णु परम हितकारी, दया किन्ह तेहि लिन्ह उबारी। तोरे उगरब ज्ञान करि दिन्हा, हरिपद प्रेम कियो लवलिन्हा। विष्णु भगवान का परम प्रिय नारद जी थे, इसलिए उनके ऊपर दया करके बचा लिए, फंसने नहीं दिया। उनके अहंकार को समाप्त करके ज्ञान को दे दिया और हरि के चरण में उनका लवलीन कर दिए। भक्त विष्णु कछु यंतर नाही, ज्यों जल कमल सदा सुख आही। जैसे मधुकर घृणी लुभाना, धुवो परश पर प्रेम समाना। यानी भक्त में और विष्णु में कुछ अंतर नहीं रहता है। जैसे जल के अंदर कमल हमेशा सुखी रहता है, वैसे ही भक्त जो है विष्णु भगवान के शरण में हमेशा सुखी रहता है। जिस तरह से भंवरा कमल के खुशबू में मुग्ध रहता है, बराबर लिपटता रहता है, जल और जल कमल का जल से और भंवरे का कमल के घ्राणी से बहुत प्रेम रहता है, उसी तरह से भक्त का भगवान से प्रेम रहता है।